इमरान खान साहब जो हैं वो, मैं तो पहले कह चुका हूँ, अंदर से ना वो डरे नहीं हैं, टूट ज़रूर चुके हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि इलेक्शन के हवाले से पीटीएम कोई ख़ास सीरियस नहीं है। हुँ। शेर के निशान के लिए की जाने वाली जदोजहद वो फजूल जा चुकी है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर तो वाज़ेह कह चुका हूँ, उन्होंने कहा कि हम तरीक़े इंसाफ़ के साथ मुज़ाकरा चाहते ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि IMF हमें कुछ पैसे देगा, कुछ जो भीख है वो देगा, तो तब हम जो इलेक्शन है उसके लिए कुछ फ़ंड्स जारी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट लेते हैं। हमारे साथ मौजूद राना उसामा जाहिद है, इनसे अपडेट लेते हैं कि इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। जी उसामा भाई बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक, बेहद शुक्रिया, आपने मुझे अपने ब्लॉग में लिया। वज़ीर आज़म साहब का जो इजलास है, ये इजलास तो अब किया है, इससे पहले हम वाज़ेह तौर पर इस चीज़ की खबर दे चुके हैं कि इलेक्शन के हवाले से पीटीएम कोई ख़ास सीरियस नहीं है। अब सबसे पहले बात तो ये देख लें कि किसी का भी इंतखाबी निशान उस पार्टी की पहचान होता है। और कोई भी पार्टी अगर कैंपेन करती है या इलेक्शन के हवाले से अपनी जो मेहनत करती है वो निशान को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ का जो सारी मेहनत है वो बल्ले के लिए, कि बल्ले पर मोड़ लगाएं, वो बल्ले को नॉमिनेट करते हैं, बल्ले के निशान के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जमात इस्लामी है तो वो तराजू के निशान के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और तराजू का निशान लोगों के जहनों में बिठाती है। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसके जितने भी उम्मीदवार हैं पंजाब भर में, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई मोर पे लड़ रहा है, कोई तंदूर पे लड़ रहा है, कोई इस्त्री पे लड़ रहा है, कोई किसी का अपना निशान है, हर किसी का अपना निशान है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना निशान खो चुके हैं। शेर के निशान के लिए की जाने वाली जदोजहद वो फजूल जा चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल को हम बड़ी पहले से देख रहे थे और समझ रहे थे कि सारी सूरत हाल अगर इतनी सीरियस होती तो अपना इंतखाबी निशान अलॉट करती, उसके लिए फील्ड में जाके वर्क करते। अब मुस्लिम लीग नून का फील्ड में वर्क तो है नहीं। अब जो तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी उसने नवाज शरीफ की जो है या नून लीग की सियासत है उसको तकरीबन दफन करके रख दिया हुआ है। तो इस सूरत हाल में आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नून लीग या पीटीएम या कोई भी जमात इलेक्शन की तरफ जाएगी? तो जो इजलास की बात है, तो इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का बयान क्या आपने नहीं सुना? ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त मेन हब हैं नून लीग के, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वाज़ेह तौर पर उनके जो मशवरे हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर तो वाज़ेह कह चुका हूँ, उन्होंने कहा कि हम तरीक़े इंसाफ़ के साथ मुज़ाकरा चाहते ही नहीं हैं। अब रही बात ये मुज़ाकरात की, तो जो मुज़ाकरात हैं ये महज तरीक़े इंसाफ को और अदालत को मुज़ाकरात की बत्ती के पीछे लगाकर अपने मुकर्रर टाइम पर इलेक्शन और ये खींचना इमरान चाहते हैं। खान ने भी आज बयान दे दिया है कि हम ये मुज़ाकरात नहीं चाहते, हम जस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनके कहने पर ये देखें इमरान खान साहब जो हैं वो, मैं तो पहले कह चुका हूँ, अंदर से ना वो डरे नहीं हैं, टूट ज़रूर चुके हैं। क्योंकि उनके कोई भी उनका जो वर्कर जो है उनके साथ उठता है या स्टैंड लेता है, उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। शहबाज गिल हो, अज़हर मेशवानी हो, वकास अमजद हो, अली अमीन गंडापुर हो, जितने भी हैं जो भी साथ खड़ा होता है उसे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना दिया जाता है। तो इमरान खान साहब इसलिए टूट चुके हुए हैं। वो कैसे ख़ुद तो स्टैंड ले लेते हैं, ख़ुद तो सामने आ जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो वर्कर उनके हैं वो कब तक स्टैंड लें, कब तक वो गिरफ्तारियाँ बर्दाश्त करें, ये सारी चीज़ें देखें। तो इमरान खान साहब चाहते हैं मुफाहमत के ज़रिए किसी न किसी तरह से इनको इलेक्शन के पेज पर ले जाऊं और वहाँ पे इनका रगड़ा लगाऊं, उधर से मैं अचीवमेंट्स इकट्ठी करूं। तो मुझे नहीं लगता कि सारी सूरत हाल के दौरान पीटीएम या नून लीग जो है वो इलेक्शन में जाकर अपना जो सियासी करियर है वो तबाह कर देगी। नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर डेट पर हो जाएंगे। अच्छा सामा भाई, जो PTI ने 3 शराइत रखी हैं PTM हुकूमत के सामने, आप क्या समझते हैं कि ज़राए के मुताबिक पिछले दिनों आपसे वो बात हो रही थी, आपने कहा कि 2 शराइत जो हैं वो हुकूमत ने कहा कि हम मान लेंगे, तीसरी शर्त नहीं मानेंगे। इस हवाले से क्या अपडेट है कि नहीं, वो महज एक मैं समझता हूँ कि सियासी बयान के तौर पे मैं उसे लिया और मैं सियासी बयान ही कहूँगा। इस वक्त तक जो मौजूदा सिचुएशन है, पीटीएम कोई भी किसी किस्म की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये असम्बली डिज़ोल्व कर दें
अगले मंथ में या इसी मंथ में जुलाई में हमें इंतखाबात दे दें। और मैं भी, मेरे पास जो ख़बरें थी और मैं अभी भी स्टैंड लेता हूँ कि अगर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनकी बिहाफ पर मैं अभी भी तक कहता हूँ कि 9 और 16 जुलाई के दरमियान इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो अगर वो चीज़ें डेवलप इसी तरह से होती हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो जुलाई इंतखाबात का महीना और इमरान खान साहब यही चाहते हैं। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि हम सितंबर तक ये लेकर जाना चाहते हैं इंतखाबात। यानी कि सबर में वही खबर कि आपने जो कहा था कि तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो रिटायर्ड हो जाएंगे और प्रेसिडेंट जो है वो सबुदोश हो जाएंगे, इस तरह ये। और इस तरह से वो नवाज शरीफ चाहते की हैं बात कि किसी भी। ना किसी हाँ, अगर आज नवाज शरीफ साहब की नैली की बात जो है ख़त्म करने की चल पड़े तो इंतखाबात जो हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि शायद जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे भी जल्दी हो जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आकर इलेक्शन बना सकते लेकिन हैं। खान साहब उस मुकाबला हवाले है, से पीछे वो उस कहते हवाले हैं से वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं एक को रिलीफ दूंगा तो मैं सबको रिलीफ देना पड़ जाएगा और मेरी तो जंग ही चोरों के ख़िलाफ़ है। अब देखें ये सूरत हाल क्या बनती है। और ये तो हमने देखा कि इमरान खान अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे दोस्त जो है इससे सफ़र में खोए, इसी वजह से स्टैंड लिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया सानू भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। नाजरीन, अब इलेक्शन जो है वो देखना है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होते हैं या जुलाई में होते हैं। जो 3 शराइ PTI ने रखी हैं उन पर अमल भी किया जाता है या नहीं किया जाता। आज शाह महमूद कुरैशी ने भी बयान दिया कि कल रात को जो परवेज़ लाई के घर पुलिस ने धावा बोल दिया और वो तकरीबन 15 जो मुलाजिम हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। तो ये जब तमाम विकटें गिर जाएँ तब जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करती है। मुकम्मल तरह से, हर तरह से जो गवर्नमेंट है ये नाकाम हो चुकी है। अब ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है, गिरफ्तारियाँ पर डाल रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर रहे हैं, बेजा मुकदमे तौहीन अदालत के, तौहीन मज़हब के, कत्ल, डकैतियाँ, मुख्तलिफ केसेस बना रहे हैं। इस हवाले से मैं अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एक नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।